हम ये भी चिंता करेंगे कि मेरा गांव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। मैं आज आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों से एक मैं संकल्प भी लेना चाहूंगा कि आज के बाद हम गांव में जाकर के ये संकल्प लेंगे कि मेरे गांव के अंदर उसको नशा मुक्त करने का काम अपनी पंचायत को करेंगे। एक भी व्यक्ति अगर कोई नशे की करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त होता है तो उसकी जानकारी हम सरकार को मानस पोर्टल के ऊपर देंगे। हमने संकल्प लेकर के जाना है कि पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त करना है। इस नशे से हमें गांव के अंदर हम गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। हमने विकास की गति को बढ़ाना है, हमारा विकास धीमा होता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रखा है। साइक्लोथॉन यात्रा निकली हुई है, आप सबके गांव गांव से होते हुए वो निकल रही है और आप लोग उसका समर्थन, उसका सहयोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि हमने उसका समर्थन कर दिया, उसका सहयोग कर दिया। उसके पीछे की कहानी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के गांव को नशा मुक्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे ताकि हम अपने गांव को सामाजिक आर्थिक रूप से उन मानकों के ऊपर उसको पूरा पहुंचा सके जिन मानकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारी पंचायत करेगी। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो इन मानकों को ये पूरा करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमने जनसंख्या के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने पर हमने जो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से जो गांव फर्स्ट आएगा उसको हम 51 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए उसको सम्मानित करेंगे। जो द्वितीय स्थान पर आएगा उसको 31 लाख रुपया देंगे और जो तृतीय स्थान पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार इस जो आज हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की है इसके माध्यम से हम करेंगे। और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ये बातें चाहे वो स्वच्छता में है, उसके हमने पैरामीटर्स बनाए हैं। उस पैरामीटर्स के अंदर हम उनके ऊपर पूरा उतरें, एक एक बात को ध्यान करके हम आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से खड़ी है, गांव के विकास के लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। आज ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आप सभी को ट्रेनिंग किट भी दी गई है। अभी उसको लॉन्च किया है, वो ट्रेनिंग किट दी गई है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 निर्वाचित हमारे प्रतिनिधियों को इस एक साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है और सबको ये ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी। आप ये ट्रेनिंग किट भी लेकर के जाएंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग में आप अवश्य भाग लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। कई बार हम काम में बिजी होते हैं, हम नहीं जा पाते, परंतु ये ट्रेनिंग का काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांव के विकास में नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस ट्रेनिंग में हम अवश्य भाग लें। ट्रेनिंग के दौरान आपको पड़ोसी राज्यों के जो अच्छे गांव हैं, जहां किसी सरपंच ने अच्छा काम किया है या अपने ही प्रदेश के अंदर किसी सरपंच ने अपने गांव में उसको स्मार्ट गांव बनाया है, उसको अच्छा काम किया है, उसका भी भ्रमण कराने का काम आप लोगों को किया जाएगा। पिछले वर्ष यहीं पर 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में
मैंने ये घोषणा भी की थी कि विकास के लिए पंचायतों को हम धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर के जब मैंने 12 जुलाई को इसी स्थान के ऊपर सभी सरपंचों से कुरुक्षेत्र में बात किया था, सभी सरपंचों से, और मैंने कहा था कि पंचायतों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने पंचायतों को तब से लेकर के आज तक 3,566 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह आगे भी मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।